हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है चैप्टर 8 वाइब्रेशन, यानी कंपन क्या होता है। इनके बारे में हम देखेंगे। कंपन क्या होता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस पे, तो इनके बारे में हम जानेंगे और आई होप कि आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से समझ में आएगा। तो अगर समझना है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 8 कंपन यानी वाइब्रेशन क्या होता है। अब मैं फिर एक चीज़ आप लोग को और एक बार बताना रिपीट होना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल की है, मतलब है। तो आप लोग को कितना बार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। आप अपनी तैयारी कीजिए। कहने का मतलब है आपका एक सब्जेक्ट का पीडीएफ कितना है, तो 39 रुपीज़ है। अगर आप कोशिश भी करते होंगे तो 39 रुपीज़ आपके मायने में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप 10 ईयर लेंगे, इधर उधर भटकेंगे और सिलेबस के विदाउट आप लोग को टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। और वहीं पे आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स तैयार की गई है। केवल आप लोग को टॉपिक देखना है। टॉपिक देखने के बाद आप खुद सक्षम है, भाई साहब आप खुद सक्षम है। आप 5th सेमेस्टर में पहुंचे हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर को पार कर चुके हैं और 5th सेमेस्टर में पहुंचे हैं। आपको लिखने की शक्ति पता हो गई होगी किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ टॉपिक याद कीजिए और टॉपिक रटने के बाद क्या करेंगे, हम उसके विस्तार तो खुद कर लेंगे यार। ठीक है, अगर आप लोग को हर टॉपिक को रटना होता है तो हाई स्कूल इंटर का पेपर किस प्रकार से पास कीजिए। हाई स्कूल इंटर को मत बनाओ, इसे रटना नहीं, इसे केवल समझिए। समझने के बाद आप खुद लिख सकते हैं, कहने का मतलब है। चलिए, मैं बात किया जाए जैसे कि आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहता है तो आप लोग 39 रुपीज़ पेमेंट करके एक सब्जेक्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। आगे बात किया जाए हमारा टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन यानी कंपन क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो कंपन क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, कंपन प्रत्यास्था अवयव या अंग द्वारा एक निश्चित समय अंतराल या असंतुलित बल लगने के कारण की गई गति होती है। कंपन क्या होता है, आप देखे होंगे तरह तरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं, या फिर कहने का मतलब है किसी भी पार्ट पर क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं उसमें बाहरी फोर्स लगाते हैं। बाहरी फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ें उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं। तो वही हमारा क्या होता है, आपका कंपन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये दो भी प्रकार से हो सकती है, या फिर हम फोर्स लगाएं या फिर उसमें फोर्स लगाने के बाद जो भी कोई ढीला पार्ट हो गया, ठीक है, ढीला पार्ट होगा तब वो क्या होता है, वाइब्रेशन करेगा, स्वाभाविक की बात है। या फिर हम किसी पार्ट पर ठोस लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आवाज करेगा, तो वही हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन, कंपन जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक प्रत्यास्था के आधार पर आ जाता है और एक, यानी पहला वाला हमारा क्या होता है आपका, प्रत्यास्था पिंड या पुर्जों पर लगने वाले बलों के आधार पर। जो प्रत्यास्था पिंड होता है उसके जो पुर्जों पर लगते हैं बल, फोर्स लगते हैं, उनके आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से, तो आपका 2 प्रकार से किया गया। कौन से, आपका कंपन, कंपन में आ जाता है आपका एक स्वतंत्र आ जाता है, एक बल कंपन आ जाता है। इनको हम देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से आगे। पहले हम देखेंगे कितने प्रकार के वर्गीकरण किया गया। अब नेक्स्ट आता है आपका, तो यानी स्वतंत्र कंपन में 2 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। कौन कौन सा, एक संपीड़ित कंपन आ जाता है और एक असंपीड़ित कंपन आ जाता है। नेक्स्ट बल कंपन में भी वही प्रकार से डिफिनेशन अलग किया गया, फैक्टर किया गया, संपीड़ित और एक असंपीड़ित। मीन्स कहने का मतलब है आपका जो कंपन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले में कितना बना, कंपन कितने प्रकार के बने, 2 प्रकार के बने। कौन कौन से, स्वतंत्र और बल कंपन। अब दोनों में कौन कौन से बने, मतलब एक पार्ट के 2 पार्ट बन गए, संपीड़ित और एक असंपीड़ित। उसमें भी बल कंपन में संपीड़ित और असंपीड़ित। चलिए देखेंगे दूसरा पार्ट हमारा, दूसरा प्रकार कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्यास्था पिंड या पुर्जों के आधार प्रदान करने वाले वातावरण या पिंडों पर उत्पन्न प्रतिबलों के आधार पर। मतलब इसमें बल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया और इसमें प्रतिबलों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। कितने प्रकार से है, तो कंपन 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से, अनुदैर्ध्य आ जाता है, एक लंबकोणीय आ जाता है और एक घुमावदार कंपन आ जाता है।
तीन प्रकार से, मतलब दो प्रकार से मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया। पहले में क्या होता है आपका दो प्रकार से, और दोनों प्रकारों में से दो दो पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या हो गया, तीन पार्ट में अलग अलग फैक्टर कर लिया गया। चलिए बात करेंगे हम स्वतंत्र कंपन क्या होता है, यानी क्या होता है फ्री ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। इनको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, ऐसे कंपन जो किसी पिंड को आकस्मिक विस्थापन देने से ही उत्पन्न हो जाते हैं एवं पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, वो स्वतंत्र कंपन कहलाता है। जैसे कि आप लोग को किसी फैक्ट्री को लगा लिया गया, या फिर आप किसी पार्ट को ले लिया गया, या फिर किसी पिंड को ले लिया गया, तो अगर हवाएं चलती हैं, हवाएं चलने की वजह से भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है, मतलब किसी ना कोई पार्ट ढीला हो गया, तो ढीला होने की वजह जब हवाएं चलती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तो वो हमारा क्या होता है आपका स्वतंत्र कंपन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका बल कंपन यानी फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब कोई पिंड या पुर्जा किसी बाह्य बल के कारण कंपन करता है तो इस प्रकार के कंपनों को बल कंपन कहते हैं। क्या होता है, किसी फैक्ट्री में लेके गया, या फिर हम किसी पिंड को ले गया, किसी के बाहरी फोर्स लगाया, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाया गया, ठीक है, बल लगाया गया, और बल लगाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए, या फिर कुछ ना कुछ आवाज उत्पन्न करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका बल कंपन कहलाता, मतलब फोर्स वाइब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका संपीड़ित और असंपीड़ित। तो संपीड़ित हमारा क्या होता है, संपीड़ित कंपन के बारे में देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ऐसे कंपन जिनका आयाम प्रत्येक कंपन चक्र में कम होता रहे, संपीड़ित कंपन कहलाता है। क्या कहने का मतलब, संपीड़ित कंपन हमारा क्या कहता है, इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कंपन जिनका आयाम कंपन चक्र में कम होता है। मतलब क्या होता है, अगर हम फोर्स किसी एयर को ले लिया गया और लेने के बाद क्या किया जाए, सिर्फ फोर्स डलाते रहें, लगाते कुछ न समय बाद उससे क्या होता है हीटिंग उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसका जो आयाम है हमारा क्या होता है कम होता जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा वाइब्रेशन क्या कहलाता है आपका संपीड़ित कंपन कहलाता है। नेक्स्ट वहीं पे आता है असंपीड़ित। तो सब असंपीड़ित उसका आयाम क्या होता है बढ़ता जाता है, वो क्या कहलाता है असंपीड़ित कंपन कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका अनुदैर्ध्य वाइब्रेशन क्या होता है, मतलब अनुदैर्ध्य कंपन। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यदि कॉलर में ऊर्ध्वाधर खींचकर छोड़ दिया जाए तो यह दर्शाए गए अनुसार ऊपर नीचे की ओर गति करने लगेगा, वो हमारा क्या कहता है आपका अनुदैर्ध्य कंपन कहलाता है। आप देखे होंगे घर में किसी भी खूंटी पर या फिर किसी भी खूंटियों पर क्या कर दिया, एक रस्सी लगा दिया जाए, रस्सी को छोड़ो रबड़ को लगा लिया जाए, और रबड़ को नीचे की ओर खींचा जाए, और खींचने के बाद डायरेक्टली छोड़ दिया जाए, तो हमारा इलास्टिक क्या करता है, पहले ऊपर नीचे जाता है कि नहीं जाता है, तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है आपका अनुदैर्ध्य कंपन के अंतर्गत आ जाता है। मतलब वो रस्सियों में इलास्टिक की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, मतलब कुछ ना कुछ आवाजें उत्पन्न हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका अनुदैर्ध्य कंपन कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका लंबकोणीय कंपन क्या होता है। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यदि स्पिंडल को लगे कॉलर के दाएं या बाएं घुमा करा दिया जाए और स्पिंडल में नमन या कारण तनाव या संपीड़न बल उत्पन्न होता है, लंबकोणीय कंपन कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आपकी ये खूंटी है और खूंटियों में क्या कर दिया जाए, आपकी रस्सी लगा दिया जाए, और लगाने के बाद इधर भी फोर्स लगाया जाए और इधर से भी फोर्स लगाया जाए, लगाने के बाद कुछ ना कुछ प्रोसेस आपका अगर इस टाइप का बन जाएगा, ये कुछ ना कुछ एंगल पर रुक जाएगा, मतलब एंगल पर घूमेगा, तो वो ऐसा कंपन हमारा क्या कहलाता है आपका लंबकोणीय कंपन कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा मरोड़ कंपन। अब मरोड़ कंपन क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यदि स्पिंडल लगे कॉलर पर मरोड़ घुंड लगाकर मरोड़ा जाता है तथा कुछ समय पश्चात मरोड़ घुंड को हटा लिया जाता है, तो ऐसा कंपन स्पिंडल या कॉलर में मरोड़ कंपन उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे तो क्या होता है उसमें, आप देखे होंगे किसी भी इलास्टिक को किसी कोटी पर लगा दीजिए और लगाने के बाद उसमें खूब टाइट कर दीजिए, मतलब कुछ खूब बार घुमा दिया जाए, और घुमाने के बाद एक साथ जब छोड़ा जाता है तो उल्टी सीधा पर, मतलब क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो जब छोड़ा दिया जाता है तो अचानक एंटी क्लॉकवाइज खूब तेजी से घूमेगा, और घूमने की वजह से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन भी करेगा, मतलब कुछ ना कुछ आवाजें उत्पन्न करेगी, तो ऐसा हमारा आवाज
क्या कहलाता है आपका मरोड़ कंपन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब इसका फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो फिगर आपका कुछ इस प्रकार से खूंटी ले लिया जाए, उसमें लास्टिक लगा दी जाए और लास्टिक को कुछ ना कुछ घूर्णीय दशा में क्रिया कर जाए और क्रिया करने के बाद क्या हो जाए, इसे जब छोड़ा जाता है तो ये एंटी क्लॉक मतलब इस प्रकार से घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो जब घूमेगा तो घूमने की वजह से मतलब एकाएक जब घूमेगा तो उसमें कुछ ना कुछ आवाजें उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार से वाइब्रेशन हमारा क्या कहलाता है आपका मरोड़ कंपन की कहलाता है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को वाइब्रेशन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।